Hello everyone. Today we will deal with human reproduction, in particular about male reproductive system and female reproductive system. To begin with, I would say we all know that humans reproduce sexually. Also they give birth to young ones, मतलब वो viviparous होते हैं, है ना. रिप्रोडक्शन एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना है, इसीलिए ह्यूमंस उस पर इतना एनर्जी लगाते हैं, इसीलिए उनके पास एक वेल डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है. ठीक है, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है पेल्विक रीजन में, एब्डोमिनल कैविटी में. इट कंप्राइजेज ऑफ 4 कंपोनेंट्स, अ पेयर ऑफ टेस्टिस मतलब 2 टेस्टिस होंगी, एक्सेसरी डक्ट्स, ग्लैंड्स और एक्सटर्नल जेनिटेलिया. टेस्टिस वो रीजन है या वो ऑर्गन है जिसमें स्पर्म डेवलप करेगा, और स्पर्म का काम क्या है, जाके ओवा को फर्टिलाइज करके जाइगोट बनाना. ठीक है, अब ये स्पर्म जो बना है इट हैज़ टू ट्रैवल आउटसाइड, बाहर जाना है एक लॉन्ग पाथवे से, तो उसकी मदद के लिए प्रेजेंट होते हैं एक्सेसरी डक्ट्स. जब वो एक्सेसरी डक्ट्स के थ्रू ट्रैवल कर रहा है, देयर आर सिक्रीशंस विच आर एडेड ऑन इट, और हम कह सकते हैं कि कुछ सिक्रीशंस है जो उसकी नरिशमेंट के लिए ऐड होते हैं और उसकी फंक्शनिंग के लिए. उन सिक्रीशंस का काम कौन करते हैं, ग्लैंड्स. ठीक है, ग्लैंड्स के सिक्रीशंस प्लस स्पर्म टुगेदर दे फॉर्म सीमेन. जो बाहर निकलेगा दैट विल बी सीमेन. सीमेन का काम क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जाके ओवा को फर्टिलाइज करना. इसके लिए रिक्वायर्ड होता है एक्सटर्नल जेनिटेलिया, जो क्या करता है, लॉज करता है सीमेन को इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट. ओके, टू बिगिन विद टेस्टिस, आप देखिए सारा स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट विद इन एब्डोमिनल कैविटी एक्सेप्ट फॉर वन विच इज नोन एज टेस्टिस. टेस्टिस प्रेजेंट है एब्डोमिनल कैविटी के बाहर एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में जिसको स्क्रोटम कहते हैं. ऐसा क्यों, टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी में क्यों नहीं. टेस्टिस के अंदर क्या होता है, स्पर्म का डेवलपमेंट है ना. स्पर्म डेवलपमेंट के लिए एक टेम्परेचर रिक्वायरमेंट होती है विच इज़ 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लेस दैन जो एब्डोमिनल कैविटी में होता है. एब्डोमिनल कैविटी के टेम्परेचर से कम टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है, इसीलिए वो स्क्रोटम में प्रेजेंट होते हैं एब्डोमिनल कैविटी के बाहर. ठीक है, इसीलिए जब एक मेल अपनी मॉम के वोम में होता है तो 7th मंथ ऑफ फीटल लाइफ में ये टेस्टिस और टेस्टिकल्स जो एब्डोमिनल कैविटी में है वो बाहर निकल के स्क्रोटम में आ जाते हैं थ्रू अ कैनाल, जिसको हम कहते हैं इंग्विनल कैनाल. इंग्विनल कैनाल की हेल्प से जो टेस्टिस एब्डोमिनल में है वो बाहर आके स्क्रोटम में आ जाते हैं. पर एक कंडीशन होती है जिसमें कभी कभी क्या होता है, अनडिसेंडेंट टेस्टिकल्स रह जाते हैं, मतलब इंग्विनल कैनाल की हेल्प से वो बाहर नहीं आ पाते. इस कंडीशन को कहते हैं क्रिप्टोरकाइडिज्म. अब क्योंकि वो बाहर नहीं आए, एब्डोमिनल कैविटी में रह गए, तो उन्हें वो टेम्परेचर मिला नहीं जो उनको चाहिए एंड स्पर्म डेवलपमेंट नहीं होता. एक और कंडीशन है इंग्विनल हर्निया. ये कैनाल है इंग्विनल कैनाल, इसका काम है टेस्टिकल्स को बाहर लाना और यहाँ से बंद हो जाना. ठीक है, कई कंडीशंस होती है जिसमें ये बंद नहीं होता, तो टेस्टिस तो बाहर आ जाती है लेकिन एक इंटेस्टाइन का पोर्शन भी इसमें आ जाता है. क्योंकि इंटेस्टाइन का पोर्शन इसमें आ गया, इट बिकम्स रियली पेनफुल एंड दिस कंडीशन इज नोन एज इंग्विनल हर्निया. ओके, ये थे टेस्टिस की पोजीशनिंग. अब हम सबको पता चल गया है कि टेस्टिस प्रेजेंट होता है स्क्रोटम में, तो स्क्रोटम की कुछ वॉल होती है. दिस वॉल हैज़ स्पेशलाइज्ड मसल्स कॉल्ड डार्टस मसल. इनका फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है विच आई विल टेल यू लेटर. ठीक है, अब स्क्रोटम के अंदर प्रेजेंट होती है 3 लेयर्स ऑफ टेस्टिस, ट्यूनिका वेजिनालिस, ट्यूनिका एल्बुजिनिया एंड ट्यूनिका वेसिकुलोसा. सबसे बाहर है ट्यूनिका वेजिनालिस, उसके अंदर ट्यूनिका एल्बुजिनिया, उसके अंदर ट्यूनिका वेसिकुलोसा. यू कैन सी इन द डायग्राम, दिस इज ट्यूनिका वेजिनालिस. ये आपका स्क्रोटम है, स्क्रोटम के जस्ट नीचे ट्यूनिका वेजिनालिस, दिस पिंक कलर्ड वन. उसके नीचे इज प्रेजेंट ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया और उसके नीचे दिस रेड कलर्ड वन इज ट्यूनिका वेसिकुलोसा. ट्यूनिका वेजिनालिस हेल्प करता है फ्रिक्शन फ्री मूवमेंट ऑफ टेस्टिस. ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया में होता है कोलाजन
एंड ट्यूनिका वेसिकुलोसा में होती हैं ब्लड कैपिलरीज। ठीक है, टेस्टिस स्क्रोटम में डार्टस मसल, स्क्रोटम के अंदर 3 लेयर्स ऑफ ट्यूनिका जो कि टेस्टिस को कवर करते हैं। ओके, ये था टेस्टिस के बाहर का स्ट्रक्चर। अब टेस्टिस के अंदर क्या है? टेस्टिस के अंदर हम सबको पता है स्पर्म डेवलपमेंट है, पर उसका कुछ स्ट्रक्चरल सिनेरियो है जिसको समझना है। एक टेस्टिस है, एक टेस्टिस के अंदर बहुत सारे लोब्स हैं, ठीक है, जिन्हें हम टेस्टिकुलर लोब्स कहते हैं, और एक टेस्टिस में 250 to 300 लोब्स हैं। ओके, हर एक लोब में, इस डायग्राम में एक लोब दिखाया गया है, हर एक लोब में 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है। कोई ज़रूरी नहीं है 3 ही हो, 1 to 3 कितने भी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल हो सकते हैं। अब इस एक लोब में 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हैं। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, हर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर 2 टाइप के सेल होते हैं, मेल जर्म सेल और सर्टोली सेल्स। मेल जर्म सेल्स का काम है स्पर्म बनाना और सर्टोली सेल्स का काम है इन्हें नरिश करना। और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर भी तो कुछ रीजन है जहाँ पे सेल्स होते हैं जिन्हें हम लिडिक सेल्स कहते हैं, जो मेल एंड्रोजन सिक्रीट करते हैं, लाइक टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। नाउ अब स्पर्म बनता है आपके किस में? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से उसे बाहर आना है, और मैंने बताया बाहर आने के लिए इट रिक्वायर्स डक्स, तो यहाँ पे काम आता है एक्सेसरी डक्स का। ये लॉब्यूल है, इस लॉब्यूल में सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है जिसमें स्पर्म बना। स्पर्म बाहर आके कहाँ जाता है? लॉब्यूल्स, यू कैन सी इन दिस डायग्राम, लॉब्यूल्स कहाँ खुल रहे हैं? इस डक्ट में, इन डक्ट्स में। इन डक्ट्स को कह रहे हैं रीटी टेस्टिस। ठीक है, रीटी टेस्टिस खुलेंगे किस में? वोसा इफ्रेंशिया में, और ये वोसा इफ्रेंशिया खुलेगा एपिडिडाइमिस में। ओके, दिस इज एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस टेस्टिस के अंदर ही है, वो ऊपर से नीचे की तरफ आता है, एंड जब वो टेस्टिस से बाहर आता है इट ओपन्स इनटू वोसा डिफरेंस। ओके, दिस इज वोसा डिफरेंस। वोसा डिफरेंस जब बाहर आता है इट फॉर्म्स अ नेटवर्क विद ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स टू फॉर्म अ स्ट्रक्चर कॉल्ड स्पर्मेटिक कॉर्ड। ठीक है, मान लीजिए आपके रीटी टेस्टिस है, रीटी टेस्टिस जाके खुलते हैं हमारे वोसा इफ्रेंशिया, ये वोसा इफ्रेंशिया है, ये सारे जाके खुलते हैं एपिडिडाइमिस में। ये एपिडिडाइमिस नीचे आया, फिर ये वोसा डिफरेंस है। वोसा डिफरेंस बाहर आने के बाद एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसे स्पर्मेटिक कॉर्ड कहते हैं। ठीक है, दीज आर योर एक्सेसरी डक्ट्स, रीटी टेस्टिस, वोसा इफ्रेंशिया, एपिडिडाइमिस एंड वोसा डिफरेंस। वोसा डिफरेंस बाहर आके बनाता है स्पर्मेटिक कॉर्ड। स्पर्मेटिक कॉर्ड में स्पेशलाइज मसल है क्रीमास्टर मसल। इसके पहले भी हमने स्पेशलाइज मसल देखे थे, डार्टस मसल। डार्टस मसल प्लस क्रीमास्टर मसल्स हैव इम्पॉर्टेंट रोल, क्योंकि टेस्टिस को सर्टेन रेंज ऑफ टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। तो जब समर होता है तो टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो उन्हें कूल डाउन करने के लिए मैकेनिज्म चाहिए। जब टेम्परेचर डिक्रीज़ हो जाता है जैसे विंटर में, तो उनको मैकेनिज्म चाहिए कि वो हीट लॉस को प्रिवेंट करें। तो ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है विंटर्स में ताकि हीट लॉस कम हो जाए। ओके, जिससे पोजीशनिंग ऑफ टेस्टिस बदलती है। समर में दे रिलैक्स ताकि हीट लॉस ज़्यादा हो सके। ठीक है, अब जो वोसा डिफरेंस निकला ये लूप करता है ओवर यूरिनरी ब्लैडर और पास होके निकलता है थ्रू यूरेथ्रल मीटस। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है यहाँ पे, सेमाइनल वेसिकल का डक्ट प्लस वोसा डिफरेंस मिलके बनाते हैं इजैक्यूलेटरी डक्ट। ओके, इम्पॉर्टेंट है, याद रखना। नाउ टॉकिंग अबाउट ग्लैंड्स, जैसे जैसे डक्ट से पास होता है, अभी मैंने बताया सेमाइनल वेसिकल का डक्ट और वोसा डिफरेंस मिलके इजैक्यूलेटरी डक्ट बनाते हैं। तो मतलब जो स्पर्म ऊपर से आ रहा है उसमें सेमाइनल वेसिकल की सिक्रीशंस ऐड होते रहेंगी। तो यहाँ पे 3 ग्लैंड्स है, एक है सेमाइनल वेसिकल, उसके नीचे प्रोस्टेट ग्लैंड, और बीच में है आपका बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड ये। ठीक है, तो सेमाइनल वेसिकल मैंने बताया था ग्लैंड्स प्लस स्पर्म मिलके क्या बनाते हैं? सीमेन, और सीमेन ही है जो लॉज होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। ओके, तो सीमेन में मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन है सेमाइनल वेसिकल का 60%, प्रोस्टेट ग्लैंड का होता है अराउंड 30% और बल्बो यूरेथ्रल का होता है अराउंड 5 to 10%।
इनके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। सेमाइनल वेसिकल की सिक्रीशंस में होता है फ्रक्टोज जो एनर्जी प्रोवाइड करता है स्पर्म को, प्रोस्टाग्लैंडिन्स विच इंड्यूसेस कॉन्ट्रैक्शंस, फाइब्रिनोजेन क्या करता है, सीमन का क्लॉट बनाता है। क्लॉट मतलब वो एक साथ रहना चाहिए तो वो क्लॉट बना देता है उसका। अब प्रोस्टेट ग्लैंड का क्या काम है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक इज हाईली एसिडिक, ठीक है, तो उसमें कुछ आयंस होते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड के सिक्रीशंस में, ये आयंस न्यूट्रलाइज कर देता है उस पीएच को ताकि स्पर्म वहाँ जाके डेड ना हो जाए, ठीक है। फाइब्रोलाइसिन जो क्लॉट बना था सीमेन का, उसको अब डिजोल्व भी तो करना है ताकि स्पर्म्स अलग अलग हो सके। एंड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड इज मेंट फॉर लुब्रिकेशन ऑफ पीनिस। लेट मी टेल यू, ऑल्दो बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड का जो कंट्रीब्यूशन है वो मिनिमम है, बट दीज आर द वंस जो सबसे पहले एक्ट करते हैं एट द टाइम ऑफ कोइटस, क्योंकि पीनिस लुब्रिकेशन इज रिक्वायर्ड। उसके बाद से माइनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड अपना काम करते हैं। नाउ प्रोसीडिंग टू एक्सटर्नल जेनेटिलिया, मेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया इज नोन एज पीनिस। इस पीनिस के स्ट्रक्चर को देखे तो इट हैज़ गॉट अ शाफ्ट और नीचे एक अलग टाइप का स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं ग्लैंड्स, ओके। पीनिस इज कवर्ड विद अ स्पेशल टिश्यू जो कि हेल्प करता है इरेक्शन में बाय डायलेशन और बाय कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। ये टिश्यू एक्सटेंसिव फोल्डिंग बनाता है टिप पे जिसको हम कहते हैं ग्लैंड्स। अगर हम इसका इफ वी सी एक्सटर्नल जेनिटिलिया का टीएस, तो वी कैन सी देर आर 3 ओपनिंग्स, 1, 2 and 3. This, the one over here is urethra, it's meant for urination. There are 2 other openings जिसके through ejaculate will come out. Also there are 2 important tissues over here, corpus cavernosum and corpus spongiosum. इन दोनों का काम बहुत important है। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड इनमें वेसोडाइलेशन होगा जिसकी वजह से इरेक्शन होगा, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एट द टाइम ऑफ कोइटस। That's it with male reproductive system. Now we proceed to female reproductive system. Female reproductive system comprises of a pair of ovaries, pair of oviducts, uterus, cervix, vagina, external genitalia and mammary glands. We'll look at them through diagram. ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक का डायग्राम है। इट कंप्राइजेज ऑफ अ पेयर ऑफ ओवरीज, मतलब 2 ओवरीज है, इनमें क्या बनता है, ओवा। इसका स्ट्रक्चर ऐसा है कि बीच में देयर इज कॉर्टेक्स और साइड उसकी पेरिफेरी में मेड्यूला, दिस इज कॉर्टेक्स एंड दिस इज मेड्यूला, ओके। ओवरी जो बना उसे कलेक्ट करते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जिनको कहते हैं फिम्ब्रे, ठीक है। फिम्ब्रे से वो एक ट्रैवल करते हैं एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के थ्रू, ओके। दिस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज नोन एज ओविडक्ट। ओविडक्ट क्या करता है, ओवा को ले जाता है टू यूट्रस, ठीक है। ओविडक्ट के 3 रीजन है, इनफंडिबुलम, एम्प्यूला एंड इस्थमस। एम्प्यूला इज द रीजन जहाँ पे फर्टिलाइजेशन वगैरह प्रोसेस होता है। इस फेलोपियन ट्यूब से ट्रैवल करके यूट्रस में जाता है एग, ओके, या फर्टिलाइज एग, एंड यहाँ पे होती है इम्प्लांटेशन, ओके। इम्प्लांटेशन होगी तो ठीक है, इम्प्लांटेशन नहीं होती है तो देयर इज सम अदर प्रोसेस, ठीक है। तो यहाँ पर इम्प्लांटेशन होनी है, इसके लिए यूट्रस की वॉल बहुत थिक होती है एंड इट हैज़ गॉट 3 लेयर्स। आउटर पेरीमीट्रियम जो कि मेम्ब्रेनस होती है, मायोमीट्रियम इज हाईली मस्कुलर, और एंडोमीट्रियम, दिस रेड कलर्ड वर्ड इज एंडोमीट्रियम, जो वैस्कुलर होती है ताकि बेबी को नरिशमेंट दे सके। अब अगर फर्टिलाइजेशन हुई तो इट्स ओके, इम्प्लांटेशन विल टेक प्लेस। इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट टेक प्लेस, दिस एंडोमीट्रियम इज शेड, ओके। तो एवरी मंथ दिस एंडोमीट्रियम इज प्रिपेयर्ड एंड शेड अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। हर मंथ एक ही ओवरी से ओवा निकल के आता है एक, एंड दिस प्रोसेस इज रैंडम, किसी भी ओवरी से आ सकता है, ओके। इफ इम्प्लांटेशन टेक्स प्लेस आफ्टर 9 months, देयर इज अ प्रोसेस ऑफ पार्चुरेशन, मतलब बेबी हैज टू कम आउट, एंड व्हेन इट कम्स आउट इट पासेस थ्रू सर्वाइकल कैनाल एंड वेजाइना, दे बोथ टुगेदर फॉर्म बर्थ कैनाल, ठीक है। सर्विक्स इज नथिंग, इज जस्ट अ रीजन बिलो यूट्रस, और सर्विक्स के ल्यूमन को ही सर्वाइकल कैनाल कहते हैं और उसके नीचे इज वेजाइना।
Now talking about female external genitalia, which is known as vulva. It comprises of mons pubis, सबसे outermost layer. It is cushiony and comprises of hair, pubic hair. Okay, thereby mons pubis. इसके नीचे there is another layer which is known as labia majora. Labia majora के just नीचे there are two folds of labia minora. These two are the folds of labia minora. और जहाँ पे these two folds meet, there is finger like thing known as clitoris which is meant for sexual pleasure. ठीक है, दो ओपनिंग्स होती हैं. ऊपर की तरफ इज यूरेथ्रल ओपनिंग फॉर यूरिन, उसके जस्ट नीचे इज द वेजाइना. वेजाइना is partially covered with the thin membrane called hymen, not completely, partially. This hymen breaks off at the time of first coitus, okay? And clitoris is meant for sexual pleasure. That's it. That's about external genitalia. Let's proceed to glands in female reproductive system. If we talk about glands, there are these glands called Bartholin glands, Skene gland and mammary glands. Bartholin gland and Skene glands are not that important. The Skene gland is also known as female prostate because it is responsible for secretion of watery substance at the time of coitus. Okay, फीमेल प्रोस्टेट भी कहते हैं. जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है मेमरी ग्लैंड विच इज़ मेंट फॉर लैक्टेशन ऑफ बेबी. ठीक है, मेमरी ग्लैंड एक ऐसा ग्लैंड है, मतलब सिक्रीटरी ग्लैंड है विच ओजेज आउट मिल्क, जो प्रोवाइड करता है नरिशमेंट टू बेबी. देयरफॉर इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन. मेमरी ग्लैंड हैज़ अ लॉट ऑफ फैट टिश्यू इन इट, ऑल्सो मसल. हम मेमरी ग्लैंड के स्ट्रक्चर को ऐसे देख सकते हैं कि ये एक मेमरी ग्लैंड है. इसमें भी बहुत सारे लोब्यूल्स हैं जिनको हम मेमरी लोब्स कहते हैं. जैसे कि इस डायग्राम में ये एक लोब हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ऐसे बहुत सारे लोब्स हैं, 15 to 20. हर एक लोब के अंदर यहाँ पे ये येलो कलर स्ट्रक्चर है जिनको हम एल्वियोलाई कहते हैं, जिसमें से मिल्क सिक्रीट होता है. तो एल्वियोलाई जो है ये अपनी सिक्रीशंस रिलीज़ करते हैं मेमरी टिब्यूल्स में. ओके, बहुत सारे मेमरी टिब्यूल्स खुल के बनते हैं मेमरी डक्ट, और बहुत सारे मेमरी डक्ट टुगेदर बनाते हैं लैक्टिफेरस डक्ट. Lactiferous duct will ultimately open out through nipple and the baby sucks milk. That is how it gets nourishment. Okay, that's it about human reproductive system. Thank you everyone.